नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर पाक समर्थित जैश के ठिकानों पर मिराज विमानों से रात को हमला किया, जिसमें 300 से 400 आतंकी मरने की खबर आई। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल बन गया। पुलवामा हमले के बाद दुनिया के सभी शक्तिशाली देशों ने भारत का समर्थन किया और कहा कि भारत को अपनी संप्रभुता की रक्षा करने का हक है। उसके बाद तनाव रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिर ये खबर आई कि पाकिस्तान ने मसूद अजहर को कहीं छुपा दिया है। उसके बाद ये खबर आई कि मसूद अजहर मर गया है। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि जैश ए मोहम्मद सरगना आतंकी मसूद अजहर मरा नहीं है, वो जिंदा है और पाकिस्तान में एकदम महफूज है और मजे कर रहा है। लेकिन अब उसकी मौत दूर नहीं है। मसूद के आखिरी दिन को लेकर सिर्फ डेट का ऐलान होना बाकी है और उसकी मौत की डेट और जगह प्रधानमंत्री मोदी तय करेंगे। शांति का दुश्मन और विश्व का नंबर 1 आतंकी मसूद अजहर के खात्मे के लिए पीएम मोदी ने 2 बड़े प्लान तैयार किए हैं। पीएम मोदी मसूद अजहर को जिंदा पकड़ना चाहते हैं, इसीलिए जैश ए मोहम्मद के सरगना पर क्या एक्शन लेना है और कैसे पूरी कार्रवाई करनी है और उसे कैसे अपने काबू में करना है, इसे लेकर पिछले दिनों दिल्ली में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक की अगुवाई खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की। इस बैठक में एनएसए डोभाल ने अजहर और पाक में बैठे आतंकवादियों को लेकर पीएम मोदी को आगे का प्लान बताया। ये महत्वपूर्ण जानकारी मसूद अजहर को जिंदा पकड़ने की रणनीति के बारे में थी। पीएम मोदी ने अजीत डोभाल का प्लान सुना और इसके बाद इस ऑपरेशन को ग्रीन सिग्नल दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मसूद को पकड़ने के लिए 2 प्लान तैयार किए गए। मसूद पर प्लान ए और प्लान बी के तहत कार्रवाई होगी। प्लान ए राजनीतिक है, जबकि प्लान बी में कमांडो ऑपरेशन का जिक्र है। मसूद अजहर के खिलाफ पीएम मोदी पहले प्लान ए को एक्शन में लाएंगे, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद पर कार्रवाई को लेकर मंजूरी मिलने के बाद आतंक के आका पर फुल एक्शन होना तय है। पीएम मोदी के प्लान ए के तहत विश्व समुदाय के दबाव से पाकिस्तान इतना बिलबिला उठेगा कि वो मसूद के सही ठिकाने के बारे में बताने के लिए तोते की तरह पट पट बोलने के लिए मजबूर हो जाएगा। मसूद अजहर और उसके पूरे आतंकी कुनबे का एक एक राज खुद पाकिस्तान उगलेगा। हालांकि पाकिस्तान मसूद अजहर के बारे में बताने के लिए सहयोग करेगा। ये बहुत आसान भी नहीं है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी कोई शक नहीं है। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर पाक प्रधानमंत्री इमरान खान खुद भी चाहे तो बाजवा की टेरर आर्मी ऐसा होने नहीं देगी। इस बात की संभावना ज्यादा है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना किसी भी कीमत पर अपने पापों का खुलासा दुनिया के मंच पर नहीं करेगी और न ही वो इतनी आसानी से आतंकी मसूद अजहर को भारत के हवाले करेगी। तो ऐसे में पाक की पल्लू में छिपे अजहर के खात्मे के लिए मोदी सरकार ने प्लान बी भी तैयार किया है। प्लान बी के मुताबिक पाकिस्तान में मसूद का खात्मा कमांडो करेंगे। ये तय है कि प्लान बी के तहत मसूद का खात्मा उसी तरह किया जाएगा जैसे पाकिस्तान के एबटाबाद में आतंकी ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सील कमांडो ने रात के वक्त उसके घर में घुसकर मारा था। इसीलिए पाक ने शातिराना तरीके से झूठ फैलाना शुरू कर दिया है। इसकी आड़ में मसूद को दोबारा आर्मी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान की इस मोजरा वाली नौटंकी को भारत भी पिछले 70 सालों से देख रहा है। पाकिस्तान की एक एक नस को प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं। इसलिए पीएम मोदी और उनकी टीम के रणनीतिकारों ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को जरा भी तवज्जो नहीं दिया और ऑपरेशन मसूद को जारी रखा है। इसका रिजल्ट जल्द आपके सामने होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस काम को अपने हाथ में लेते हैं उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। और प्रधानमंत्री एक और बात कहते हैं कि हम किसी को छेड़ते नहीं और कोई छेड़े तो हम उसको छोड़ते नहीं। कुछ भी हो, आप इंतजार करिए, बहुत जल्द आपको एक और खुशखबरी मिलने वाली है। याद करिए दोस्तों, इस सिविल अस्पताल में क्या हुआ था। यह अस्पताल इंसान को जिंदगी देता है और राक्षसों ने, मैं जब यहां मुख्यमंत्री था, इसी सिविल अस्पताल में बम धमाके किए थे और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। याद है कि नहीं है? सीमा के उस पार से आतंक होता था। क्या उस समय दिल्ली में बैठे हुए लोगों का दायित्व नहीं था कि हिसाब चुकता करे? भाइयों बहनों, ऐसे
चीजें मेरे दिल में पड़ी हुई है। और मैंने उस दिन भी कहा था, पुलवामा के बाद मैंने पब्लिकली कहा था कि जो आग देशवासियों के दिल में है, वो आग मेरे दिल में भी है। अगर उस समय सरकार में दम होता तो अहमदाबाद की सिविल अस्पताल में निर्दोषों की जान लेने वालों को वहां जाकर के भी हिसाब चुकता कर देते भाई। मुंबई में 26/11 हुआ, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, और हम कुछ दिन के बाद चलो अब ठीक हो गया, सब लोग काम पे लग गए। आप मुझे बताइए दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आतंकवाद को जड़ मूल से उखाड़ना चाहिए कि नहीं उखाड़ना चाहिए? आप मुझे बताइए, कौन पार्टी है जो ये काम कर सकती है? ईमानदारी से बताइए, कौन कर सकता है? हम एक तरफ गलत करने वालों को सजा दे रहे हैं, तो वहीं ईमानदारी से काम करने वालों का सम्मान भी कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, मैं आज अहमदाबाद की धरती पर आया हूं और सिविल अस्पताल में आया हूं, तो वो दृश्य मैं भूल नहीं सकता हूं। और इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और देश का दुर्भाग्य देखिए, कुछ लोगों को तो पता नहीं क्या हो गया है। आज पाकिस्तान के अखबार की हेडलाइन देख लीजिए, भारत के नेताओं जो बयानबाजी करते हैं वो पाकिस्तान के न्यूज पेपर की हेडलाइन बन जाती है। ऐसे नेता ऐसी बातें करते हो जो पाकिस्तान के टीवी पर दिखा रहा है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है। क्या ये देश हित का काम है क्या? आप ऐसी बात बोलोगे जिसे पाकिस्तान तालियां बजाए? अरे देश की जैन सेना ने पराक्रम किया है, देश की सेना ने हिम्मत दिखाई है। और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। कब तक निर्दोष लोगों को मारने देंगे? आप दोस्तों बताइए मुझे, आपको हमारे देश की सेना पर भरोसा है? उनकी बातों पर भरोसा है? वो जो कहते हैं उस पर आप विश्वास करते हैं? सेना जो कहे उस पर मुझे विश्वास करना चाहिए? सेना जो कहे उसको मुझे मानना चाहिए? लेकिन कुछ लोग हैं जिनको सेना की बात भी पसंद नहीं थी। अरे मोदी की बात मत मानो भाई, मैं नहीं कहता हूं मेरी बात मानो, कम से कम सेना पर तो अविश्वास मत करो। उनके पराक्रम पर तो दाग मत लगाओ। वो जान की बाजी लगा करके खेलता है, वो देश के लिए मर मिटने के लिए निकलता है और सफल होकर के आता है, तो आपकी नींद हराम हो जा रही है। और मान लीजिए ये हमारे सेना के लोग गए थे और मान लीजिए वहां कुछ हमारी योजना के हिसाब से ना हुआ होता और कुछ उल्टा हो गया होता, तो ये लोग क्या करते? क्या करते मुझे बताइए? किसका इस्तीफा मांगते हैं? किसका इस्तीफा मांगते हैं? क्यों भाई?
मतलब राजनीति आप कर रहे हो, अब सफल हो गए तो चिल्ला रहे हैं कि मोदी ने तो आर्मी का नाम ही नहीं देना चाहिए, जय जवान जय किसान भी नहीं बोलना चाहिए। क्या देश की सेना के जवानों का गौरव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उनका सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन इनके पेट में दर्द हो रहा है। अब ये कहते हैं ये तो चुनाव वाला खेल है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहली बार की तब कहां चुनाव था भाई? ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। कोई देश ऐसी असहाय अवस्था में नहीं रह सकता है। 40 साल से आतंकवाद हिंदुस्तान के सीनों में गोलियां दाग रहा है जी। भारत मां की सीने में गोलियां दागी जा रही है, बम धमाके किए जा रहे हैं, निर्दोषों को मारा जा रहा है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोग कदम उठाने से डरते हैं। मुझे सत्ता की कुर्सी की परवाह नहीं है, मुझे चिंता मेरे देश की है। मुझे चिंता मेरे देश की है, मेरे देश के लोगों की सुरक्षा की है। और इसलिए मेहरबानी करके ऐसे मसलों पर राजनीति मत करो। अरे मोदी कहता है कि मैंने इतने घर बनाए, उस पर विवाद करो ना। मोदी झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, सही कह रहा है, नहीं करो ना विवाद। नहीं कर रहे, सेना को लेकर के करते हैं विवाद। मैं कहता हूं मेट्रो रेल लाया, आपको कहना होगा कि चलो नहीं लाया, मोदी झूठ बोल रहा है। करो विवाद, कौन मना करता है भाई? मैं कहता हूं मेडी सिटी बनाया, आप बोलो मोदी झूठ बोल रहा है, मेडी सिटी नहीं बनाए। बोलो ना, कौन मना करता है तुम्हें? मोदी को गाली देने के लिए कोई कम जगह है क्या? पूरा मैदान खाली पड़ा है और मोदी को कोई इतराज नहीं है। सेना को क्यों गाली देते हो? देश के वीर जवानों को क्यों बदनाम करते हो? उनका मनोबल क्यों तोड़ते हो?